जय हिंद। आज हम लोग एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ चुके हैं। एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर है। एनसीईआरटी 12 का थर्ड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बहुत खूबसूरत चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। हाँ, यहाँ से भी नीट के अंदर अगर मैं बात करूँ तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। नीट के अंदर 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट है चैप्टर। लाइन टू लाइन हमारा एनसीईआरटी सीरीज है। हम इस सीरीज में एनसीईआरटी के एक एक लाइन के ऊपर फोकस करते हैं, क्या दे रखा है। ध्यान रहे, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले जो हम बातें करेंगे कि क्या क्या पढ़ना है, तो हमें पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बातें करेंगे और फिर उनके फंक्शंस के बारे में बातें करेंगे। गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस, गैमेटोजेनेसिस के अंदर भी स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, इसके अंदर कैसे म्यूटिक डिवीजन हो रहा है, कौन सा मियोसिस फर्स्ट कब हो रहा है, मियोसिस सेकंड कब हो रहा है, सारी बातें करेंगे। फिर से एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आने का संभावना बहुत 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 ज्यादा होता है। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और आखिरी में पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, बच्चे का डिलीवरी कैसे हो रहा है, और लैक्टेशन यानी मदर अपने बच्चे को कैसे मिल्क फीड कर रही है, इन सारी बातें के बारे में हम करेंगे। स्टार्ट करते हैं लाइन टू लाइन, क्या दे रखा है एनसीईआरटी के लाइन में। एज यू आर अवेयर, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपरस। बिल्कुल बात सही है कि ह्यूमन कैसा ऑर्गेनिज्म है, तो ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। और हमें सबको पता है वी ऑल ह्यूमन आर प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट भी हैं। और जब हमारा जन्म होता है तो डायरेक्टली हम एक यंग वंस के फॉर्म में जन्म होता है। दैट इज हम हमारे लिए एक वर्ड क्या है, विविपेरस, जो यंग वंस को जन्म देता हो। द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमंस इंक्लूड, जो रिप्रोडक्शन के टाइम पर जो जो इवेंट्स इंक्लूड है वो कौन कौन से इवेंट है। तो सबसे पहला फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, जिस प्रोसेस का नाम क्या दे रखा है, गैमेटोजेनेसिस, है ना। स्पर्म इन द केस ऑफ मेल एंड ओवम इन द केस ऑफ फीमेल। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। यानी रिप्रोडक्शन में जो सबसे पहला इवेंट है उसका नाम गैमेटोजेनेसिस, जो सेकेंड इवेंट है इसका नाम इंसेमिनेशन। एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इस इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। इस इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। यानी जैसी फर्टिलाइजेशन होगा क्या बनने जा रहा है, जाइगोट का फॉर्मेशन भी होने जा रहा है। दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, यानी जब जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट के अंदर क्लीवेज स्टार्ट होगा, और क्लीवेज होने के बाद एक स्ट्रक्चर आता है जो लगभग 32 सेल का बना होता है, एक बॉल के जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। और यही ब्लास्टोसिस्ट फैलोपियन ट्यूब से मूवमेंट करते 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 कहां पहुंचता है, यूट्रस के अंदर, और यूट्राइन वॉल के साथ अटैचमेंट करता है, एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। इस प्रोसेस को हम लोग नाम क्या दे रहे हैं, इम्प्लांटेशन। जब इम्प्लांटेशन हो जाता है उसके बाद क्या स्टार्ट होता है, पूरा का पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जिस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए वर्ड हम लोग क्या देते हैं, गेस्टेशन पीरियड। जैसे मैं ह्यूमन की बात करूं तो ह्यूमन में हम सबको पता है कि 9 महीने का गेस्टेशन पीरियड होता है, एंड आफ्टर 9 मंथ डिलीवरी होता है, डिलीवरी ऑफ द बेबी। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। यानी अगर मैं बात करूं कि ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव इवेंट में क्या क्या इवेंट हो रहा है, तो जो सबसे पहला इवेंट गैमेटोजेनेसिस, उसके बाद इंसेमिनेशन, इसके बाद फर्टिलाइजेशन, इसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, इम्प्लांटेशन, गैस्टेशन, एंड फाइनली पार्चुरेशन। You have learned that these reproductive event occurs after puberty. ये जो रिप्रोडक्टिव इवेंट हो रहे हैं, ये रिप्रोडक्टिव इवेंट स्टार्ट कब हो रहा है, आफ्टर प्यूबर्टी। लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं मेल और फीमेल के अंदर। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन मेल एंड इन द केस ऑफ फीमेल। फॉर एग्जांपल, मेल की जब हम बातें करते हैं तो स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन द ओल्ड मैन, यानी अगर ओल्ड एज भी आ जाता है तब भी स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेज इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर, यानी 50 साल के एज आते आते जो गैमेट, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ओवम का फॉर्मेशन हो जाता है, हो रहा है, वो बंद हो जाता है ना। एक बात और हम बोल सकते हैं कि जो मेल के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन है ये आफ्टर प्यूबर्टी होता है।
लेकिन जब फीमेल के अंदर की बातें करते हैं तो इंट्रा यूट्राइन लाइफ में ही स्टार्ट हो जाता है। जब बच्ची माँ के गर्भ में रहती है तभी oogonia का फॉर्मेशन हो जाता है, ओवम oocyte मदर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है और आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में क्या दे रखा है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऑर्गन कौन कौन से हैं, प्राइमरी ऑर्गन कौन कौन से हैं, एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटली, ये सब क्या क्या है, एक एक लाइन। The male reproductive system is located in the pelvis region. It includes a pair of testes along with इस पेयर ऑफ टेस्टिस के साथ कुछ एक्सेसरी डक्ट हैं और कुछ एक्सेसरी ग्लैंड है एंड द एक्सटर्नल जेनिटिलिया। आप इस डायग्राम को भी देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत डायग्राम है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस एब्डोमेन के बाहर प्रेजेंट है, एब्डोमिनल रीजन लगभग यहीं तक है, इसके बाहर प्रेजेंट है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, जिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। और इसी स्क्रोटम में क्या प्रेजेंट है, टेस्टिस। टेस्टिस का टोटल नंबर कितना, 2, यानी पेयर में प्रेजेंट होता है। देखते हैं लैंग्वेज को। The testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch. That pouch is called the scrotum. उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। भाई ये स्क्रोटम का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्या करता है कि हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इस स्क्रोटम का टेम्परेचर लगभग 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, यानी हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। और यही टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, यानी स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है कितना होता है, तो यही होता है। वही चीज दे रखा है, द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। कितना, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर किसके लिए जरूरी है, तो नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड है वो कितना, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। इन एडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप with a length of about 4 to 5 centimeter and the width of about 2 to 3 centimeter. The testis is covered by a dense covering. Each testis, बहुत कीमती लाइन है, each testis has about 250 compartments and that compartment is called the testicular lobule. जैसे मैं आपको बताऊं, मान के चलो ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस है, इस टेस्टिस के अंदर ही अंदर छोटे छोटे कई सारे चैम्बर हैं, पार्टीशन हैं, एक चैम्बर, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करते करते टोटल कितने होंगे, 250 के आसपास। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और अगली बात जो हम बात करने जा रहे हैं ना, ये बात और कीमती है। इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर एक थ्रेड लाइक हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसका नाम क्या, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होता है। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ही वह स्ट्रक्चर है जो एक्चुअली स्पर्मेटोजेनेसिस करता है, यानी स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। क्लियर है, दे रखा है। ईच लोब्यूल यानी टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3, यानी 1 से लेकर के 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या नाम है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, जहां पर एक्चुअली में स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है, जहां पर एक्चुअल में स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है। आगे दे रखा है, ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल। एक सेल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेल जर्म सेल, जिसे सिंपली हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। यानी जो टेस्टिस है, टेस्टिस के इनर वॉल है, टेस्टिस के जो इनर लाइनिंग है, सेमनीफेरस का ट्यूब्यूल्स का जो इनर लाइनिंग है, वहां पर 2 सेल प्रेजेंट है। एक सेल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेल जर्म सेल, जिसे सिंपली हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटोगोनिया। और दूसरे सेल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सर्टोली सेल। क्लियर है, सेकंड सेल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सर्टोली सेल। दोनों सेल करता क्या है, थोड़ी सी बातें करते हैं। द मेल जर्म सेल यानी स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो मियोटिक डिवीजन। मियोटिक कहने का मतलब क्या, मियोसिस की बातें कर रहे हैं, है ना, रिडक्शनल डिवीजन की बातें कर रहे हैं, रिडक्शनल डिवीजन की बातें कर रहे हैं। मियोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन, व्हाइल
सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। बहुत कीमती पैरा है। यानी ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, इस स्पर्मेटोगोनिया के अंदर मियोटिक डिवीजन होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। जबकि ये जो सर्टोली सेल है, सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसे? जर्म सेल को, यानी स्पर्मेटोगोनिया एंड देयर प्रीसीडिंग सेल। The region outside the seminiferous tubules that are called the interstitial space, यानी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर जो स्पेस है, जो जगह है, उस जगह को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। और उस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर कुछ ब्लड वेसल प्रेजेंट है और कुछ सेल्स प्रेजेंट है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल। और इसी इंटरस्टिशियल सेल को हम लोग नाम क्या देते हैं? लेडिक सेल। इसी इंटरस्टिशियल सेल का एक दूसरा नाम क्या है? लेडिक सेल। और लेडिक सेल का फंक्शन भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लेडिक सेल करता क्या है? लेडिक सेल सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन, जिस टेस्टिकुलर हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंड्रोजन। बहुत कीमती लाइन है कि जो लेडिक सेल है सिंथेसाइज एंड सीक्रेशन करता है टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसका क्या नाम है? एंड्रोजन। एंड्रोजन का एक हार्मोन आप लोग सुने होंगे, टेस्टोस्टेरॉन, जो मेल सेक्सुअल हार्मोन है ना? मेल के अंदर मेल सेक्सुअलिटी लाने के लिए टेस्टोस्टेरॉन रिस्पांसिबल होता है। अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट। कुछ और भी सेल्स होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट इंक्लूड रेटिटेस्टिस, वैसा डिफरेंशिया, एपिडिडेमस एंड वैस डिफरेंस। द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस opens into the वैसा इफरेंसिया थ्रू रेटिटिस। बहुत कीमती लाइन, इस लाइन से अच्छे अच्छे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन कहां हो रहा है? वैसा इफरेंसिया में। लेकिन ओपन करवाने के लिए कौन है बीच में? रेटिटिस। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन्स इनटू, और ऑप्शन में दोनों ऑप्शन दे, वैसा इफरेंसिया भी और रेटिटेस्टिस भी, तो अपने को टिक क्या करना है? वैसा इफरेंसिया टिक करेंगे। द वैसा इफरेंसिया लीव द टेस्टिस and open into epididymis located along the posterior surface of each testis. The epididymis leads to vas deferens, यानी epididymis आगे किससे जुड़ता है? vas deferens से, that ascend to the abdomen, जो abdomen में जाता है। abdomen में ले जाने वाला कौन? तो एक कैनाल है, जिस कैनाल को हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्वाइनल कैनाल। बहुत इंपॉर्टेंट है भी, इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू जाता है। एंड जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरेटर अटैच्ड है, उससे घूम करके आता है। एंड लूप्स यानी वही घूम करके आना, एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू द यूरेथ्रा। यानी ये जो वैस डिफरेंस है, वैस डिफरेंस के साथ कौन जुड़ा? सेमाइनल वेसिकल जुड़ा। वेस्ट डिफरेंस के साथ कौन जुड़ा? सेमाइनल वेसिकल जुड़ा, और ये ओपन किस में हो जा रहा है? यूरेथ्रा एज द इजैकुलेटरी डक्ट। दिस डक्ट स्टोर, बहुत कीमती है, दिस डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड through urethra. The urethra originates from the urinary bladder and extend through the penis to its external opening, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल मेटस। यूरेथ्रल मेटस कहने का मतलब क्या है? जो पेनिस का ओपनिंग है, ये जो पेनिस का ओपनिंग है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? यूरेथ्रल मेटस। मेटस का मतलब ही होता है बेटा ओपनिंग। नेक्स्ट, इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का ट्रांसवर्स सेक्शन है, जहां पर आप देख पा रहे होंगे इसके बाहर ये वाला जो लाइनिंग है, इधर जो लाइनिंग है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर जर्म सेल प्रेजेंट है, वही स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट है, और इनके बीच में रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे थे? सर्टोली सेल। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सर्टोली सेल, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोगोनिया, इंटरस्टिशियल सेल, इसी का नाम क्या था? लेडिक सेल। आगे, द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। It is made up of special tissue that helps in erection of penis. यानी पेनिस के अंदर जो इरेक्शन मैकेनिज्म है, उस इरेक्शन मैकेनिज्म को फुलफिल करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। और इरेक्शन मैकेनिज्म का जरूरत क्यों पड़ता है? इंसेमिनेशन को फुलफिल करने के लिए। यानी पेनिस इरेक्ट होगा तभी तो फीमेल जेनेटिलिया के अंदर हम स्पर्म को डिपॉजिट कर पाएंगे, इंसेमिनेशन कर पाएंगे। ध्यान रखना है। द enlarged एंड ऑफ द पेनिस, यानी पेनिस का जो टिप है वो हल्का सा फूला होता है, कुछ इस तरीके का। यानी जो पेनिस का टिप है, जो फूला हुआ पोर्शन है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लैंस पेनिस।
यानी पेनिस का जो टिप है, जो इनलार्ज है, बल्जिंग है, उस बल्जिंग पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स पेनिस। एंड इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोर स्किन बोलते हैं, है ना। उसके ऊपर जो स्किन है एक प्रेजेंट है, उसे क्या बोल रहे हैं, फोर स्किन। या इस फोर स्किन को हम लोग प्रीप्यूस भी बोलते हैं। क्लियर है। द मेल एक्सेसरी ग्लैंड इंक्लूड्स अ पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल, पेयर्ड यानी सेमाइनल वेसिकल नंबर कितना, 2। अप्रोस्टेट यानी प्रोस्टेट कितना है, सिंगल है, ध्यान रखना है, अनपेयर्ड है। सिंगल के लिए एक वर्ड और क्या दे सकते हैं, अनपेयर्ड है। एंड पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम होता है कॉपर्स ग्लैंड। सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड यानी इन जो ग्लैंड्स है, चाहे सेमाइनल वेसिकल हो जाए, प्रोस्टेट हो जाए, बल्बो यूरेथ्रल हो जाए, इन सारे ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन है, सारे सिक्रीशन मिलकर क्या बनाता है, सेमाइनल प्लाज्मा। क्या बना रहा है, सेमाइनल प्लाज्मा। और इस सेमाइनल प्लाज्मा के अंदर क्या प्रेजेंट है, विच इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। यानी इस सेमाइनल प्लाज्मा के अंदर फ्रक्टोज है, कैल्शियम है और कुछ एंजाइम भी प्रेजेंट है। द सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। और जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, जो कॉपर्स ग्लैंड है, उसका जो सिक्रीशन है ये क्या करता है, पेनिस को लुब्रिकेट करता है, ताकि क्विटस, ताकि सेक्सुअल इंटरकोर्स, कोपुलेशन आसानी से हो सके, फ्रिक्शनलेस हो सके। ठीक है, ये तो था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट लाइन एनसीईआरटी का। नेक्स्ट वीडियो में हम जब बात करेंगे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।